नमस्कार दोस्तों, आप सभी का पोस्ट वाल स्टडी चैनल में स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको आज एलसीएम निकालने की शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, जिसमें हमारी ट्रिक नंबर 1 है। इसमें देखो 2, 4, 8, 16 और 32 दे रखा है। इसका एलसीएम बताना है, तो इसका एलसीएम वो 32 होगा। कैसे हुआ? अगर इस प्रकार का है, जैसे 2 का डबल कितना हो गया, 4 हो गया, 4 का डबल 8 हो गया, 8 का डबल 16 हो गया, 16 का डबल कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार से कोई भी संख्या हो तो उसमें तो सबसे बड़ी संख्या होती है वो ही इसका एलसीएम होता है। और इसमें क्या है कि सबसे बड़ी संख्या हमारी 32 है, तो 32 में है वो जितनी भी संख्या बची है, जैसे 2, 4, 8 और 16, इन सभी संख्याओं का 32 में भाग जाता है और 32 का 32 में खुद में भी भाग चला जाता है। तो सब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है। जैसे हमारी अलग है ट्रिक नंबर 2 क्या है कि देखो इसमें अगर इस प्रकार से आ जाए, जैसे 5, 15, 20 और 30 आ जाए, तो सबसे बड़ी संख्या क्या है, 30 है। इसमें सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है, तो वो सबसे बड़ी संख्या 30 है। 30 में देखो 5 का भी जाएगा और 15 का भी जाता है, तो 5 और 15 तो कट गए। अब देखो 30 में किसका नहीं जाता, 20 का भाग नहीं जाता है। तो 30 को कौन सी संख्या से गुणा करें, मतलब कितने अंक से गुणा करें कि उसमें 20 का भाग चला जाए। अगर 30 को हम जैसे 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 60। तो 60 में देखो 30 का भी चला जाएगा और 20 का भी चला जाएगा, तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा। ठीक है। देखो हमारा अगला ट्रिक है, ट्रिक नंबर 3 है, वो इस प्रकार से है। देखो हमको संख्या दे रखी है 7, 14 और 13। देखो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, सबसे बड़ी संख्या हमारी 14 है। 14 में देखो 7 का भाग तो चला जाएगा, तो 7 तो कट गया। ठीक। देखो 13 है, तो 13 कौन सी संख्या है, 13 है हमारा प्राइम नंबर। क्या है, प्राइम नंबर। तो प्राइम नंबर क्या होता है, जिसमें खुद का और एक का ही भाग जाता है, मतलब खुद का और एक का ही भाग जाता है, वो प्राइम नंबर होता है। तो इस प्रकार अगर प्राइम नंबर आ जाए तो इसको क्या करना है, गुणा करना है। इसको आपस में प्राइम नंबर को सीधे ही जो संख्या है उससे गुणा कर देंगे। तो 14 को जब 13 से गुणा करेंगे तो देखो 14 में 14 28, 14 3 42 को ये धोखा हो गया। 14 एकम 14, 14 में जब कितना जोड़ेंगे, 4 जोड़ेंगे तो कितना हो गया, 18 हो जाएगा। तो 182 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। ठीक है। जैसे हमारी अगली ट्रिक है, ट्रिक नंबर 4 है, वो है देखो इसमें 4, 12, 17 और 24 का हमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, 24 है। तो 24 देखो 24 में 4 का भी जाएगा, 12 का जाएगा, ये तो कट गया। अब क्या मुझे 17, 17 क्या है, हमारा प्राइम नंबर है, जो आपको मैंने पहले बताया था। तो 17 अगर प्राइम नंबर है तो प्राइम नंबर का कैसे निकालेंगे, अगर प्राइम नंबर दे रखा है तो प्राइम नंबर को सीधा ही जो संख्या दे रखी है सबसे बड़ी, उससे क्या करना है, गुणा करना है। जब हम 17 को 24 से गुणा करेंगे तो 17 चौक 68 हो गया। कितनी कैरी करेगा, 6 कैरी करेगा। 17 दूनी 34, 34 में 6 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा। तो 408 इसका क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको ये तरीका अच्छा लगा तो आप प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप कमेंट सेक्शन में हमको बता सकते हैं लिखकर कि सर ये समझ में नहीं आया, तो हम आपको दोबारा से बता देंगे। ठीक है। अब देखो दोस्तों, मैंने आपको एलसीएम की जो ट्रिक है वो तो बता दी, लेकिन आपको एलसीएम का कंसेप्ट है वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है। तो अब देखो मैं बताता हूँ एलसीएम होता क्या है। तो एलसीएम होता है लघुत्तम समापवर्तक, जो हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में बोलेंगे लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ये तो एलसीएम की फुल फॉर्म होती है। आपको अगर टेबल आता है तो आप किसी भी संख्या का एलसीएम हो वो टेबल से भी निकाल सकते हैं। देखो एलसीएम होता कैसे है, जैसे आपको कोई देखो 2, 3 और 4 का, जैसे एक में आ जाए 2, 3, 4 का एलसीएम कितना होगा, तो आपको देखो इनका टेबल लिखना है पहले, 2 का, 3 का और 4 का। ठीक है। तो देखो दोस्तों, हमने यहाँ पर टेबल लिख लिया है 2 का, 3 का और 4 का। देखो अब देखो इसमें देखो लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कॉमन मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड होना चाहिए। ठीक है। अब देखो इसमें देखो कौन कौन सी संख्या कॉमन, इसमें 6 है तो देखो 4 में 6 नहीं आ रहा तो ये भी नहीं होगा। इसमें 8 है तो इसमें 8 नहीं आ रहा 3 के भाग में। इसमें देखो 10 है तो इनमें 10 नहीं आ रहा, तो कौन सी होगी, 12 होगा। कौन सा होगा, 12। देखो 12 क्या आ रहा है, तीनों में आ रहा है, तीनों में आ रहा है ना 12, तीनों में 12 आ रहा है, तीनों संख्याओं में। अब देखो इसके बाद आप बोलोगे जैसे इसमें 3 के भाग में भी 24 आता है, इसमें भी 24 आएगा और इसमें भी 24 आएगा। ठीक है। क्या आएगा, 24 आएगा। तो बोलेगा कि सर इसमें तो 24 भी आ रहा है। ठीक है, 24 भी आ रहा है। उसके बाद आगे, उसके आगे जब आगे बढ़ते रहेंगे तो और संख्या भी आती रहेगी। ठीक है। लेकिन हमको देखो क्या दे रखा है, हमको एल से छोटा, देखो इनमें 12 से छोटा कुछ कोई नहीं है ना जो बेनिस्ट है, मतलब कॉमन है। तो सबसे छोटा क्या हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से हम एलसीएम ज्ञात करते हैं। को टेबल आती है तो हम किसी भी संख्या का एलसीएम आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है। और नॉर्मल हम एलसीएम निकालते भी है, तो हमको स्कूल में सिखाया जाता है कि जैसे 2, 3 और 4 का एलसीएम इस प्रकार से निकाल भी सकते हैं। जैसे इसमें पहले से सबसे छोटी छोटी संख्या का भाग देंगे। 2 का 2 में 1 बार गया, 3 में जाएगा नहीं, 4 में 2 का 2 बार गया। फिर हम 2 का भाग दे देंगे तो इसमें 1, ये तो 1 है, 3 में जाएगा नहीं, 2 का इसमें 2 में 1 बार गया, फिर हम 3 से फिर वापस
कौन 3 बचा है, तो 3 का भाग देंगे तो 1 1 1 आ जाएगा। अब इसको आपस में गुणा कर लें, 2 दूनी 4, 4 3 12, तो ये 12 हमारा एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो आपको वीडियो अच्छा लगे वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।